नेपाल का खूबसूरत शहर पोखरा। 3 दोस्त सीमा, पूजा और रीना कॉलेज ट्रिप पर गई थी। दिन में सब कुछ सपने जैसा था। पहाड़, झील, ठंडी हवा। तीनों एक पुराने गेस्ट हाउस के कमरे में सो रही थी। अचानक रीना की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा है। ठक ठक ठक। रीना ने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी, पर फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अजीब आवाज। रीना वापस बिस्तर पर आई ही थी कि अचानक कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, तुम लोगों को यहां नहीं रहना चाहिए। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सीमा और पूजा को जगाया। सच का सामना। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे उस कोने की तरफ देखा। एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें जैसे सीधे उन्हें देख रही थी। सीमा डर के मारे चिल्लाई, ये क्या है? जैसे ही टॉर्च की रोशनी पूरी पड़ी, वो परछाई अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुद खुला। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। अब तीनों लड़कियां रोने लगी। पूजा ने कहा, हमें अभी यहां से भागना होगा। भागना ही रास्ता था। तीनों बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्हें लगा कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुबह का सच सुबह होते ही उन्होंने गेस्ट हाउस छोड़ दिया और पास के एक बुजुर्ग से पूछा, उस कमरे में कुछ अजीब है क्या? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, उस कमरे में कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से जो भी वहां रुकता है, उसे रात में कोई ना कोई दिखता जरूर है। आज भी सीमा, पूजा और रीना जब उस रात को याद करती हैं, तो उनकी सांसें आज भी रुक जाती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि जब वे सुबह गेस्ट हाउस से निकल रही थी, रीना ने आखिरी बार उस कमरे की खिड़की की तरफ देखा और वहां उसी परछाई को खड़ा पाया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं, रीना खुद थी। उस खिड़की में रीना खुद देख रहा था।